राष्ट्रपति की अगवानी में नहीं पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर सफाई दी है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था ने किया था, जिसमें जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को पहले ही सूचित कर दिया था कि आयोजकों की तैयारियां अपर्याप्त हैं। ममता ने कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए देश के सर्वोच्च पद का अपमान और दुरुपयोग कर रही है। बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए ना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और ना ही उनका कोई मंत्री पहुंचा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं था, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम या किसी मंत्री का होना जरूरी होता है। इस पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुझे बंगाल नहीं आने देती हैं। शायद मेरी छोटी बहन किसी बात से मुझसे नाराज है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ममता बनर्जी के ना आने पर पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जो पीड़ा जाहिर की थी, उससे बहुत दुख हुआ है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है। पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। अमित शाह और नितिन नवीन ने भी ममता पर निशाना साधा। पीएम मोदी आज दिल्ली में 33,500 करोड़ की नई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 18,300 करोड़ की दिल्ली मेट्रो परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें 2 नए कॉरिडोर मजलिस पार्क, मौजपुर, बाबरपुर, पिंक लाइन और दिवाली चौक है। मजलिस पार्क, मेजेंटा लाइन का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री सरोजिनी नगर में ग्रैब टाइप 5 क्वार्टर का दौरा करेंगे और महिला आवंटियों को घरों की चाबियां सौंपेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज से राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। निशांत कुमार आज दोपहर 1 बजे जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर औपचारिक रूप से पार्टी का कामकाज संभालेंगे। निशांत कुमार आने वाले दिनों में पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद हो रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर देश के साथ विश्वासघात किया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि समझौते से भारत के किसानों और छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा। केरल में पुथुयू की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि यूएस के किए गए समझौते के बुरे नतीजे किसान और छोटे कारोबारियों को भुगतने पड़ेंगे। यूपी के सीएम योगी ने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद कहा कि अगर कृष्ण भगवान की कृपा हुई है तो अयोध्या की तरह यहां भी भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। योगी के इस बयान और श्रद्धालुओं के स्थानीय निवासी उत्साहित हैं। योगी ने विश्वास दिलाया कि जन्मभूमि में भी अयोध्या की तरह ही एक अलौकिक और भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो न केवल आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। भव्य मंदिर के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। गौ तस्करी के शक में 2 लोगों की हत्या करने का आरोपी मोनू मानेसर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया है। वो पिछले 2.5 साल से भरतपुर की सेवर जेल में बंद था। मोनू मानेसर को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर पुलिस एस्कॉर्ट में ले जाया गया। उसे लेने के लिए गौ सेवक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। मोनू मानेसर को सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 15 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद के शव जली हुई हालत में कार के अंदर मिले थे। मेरठ में यूट्यूबर बिग बॉस 17 के पार्टिसिपेंट अनुराग डोभाल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 200 की रफ्तार से फॉर्च्यूनर कार को पलट दिया। कार डिवाइडर से टकराकर पास देहरादून वाली लेन पर जा गिरी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। युवक को मेरठ के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सुसाइड अटेम्प्ट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली के नांगलोई में एक घर में चलाई जा रही अचार फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री के कुएं में बेहोश होकर गिरे एक मजदूर को बचाने गए मालिक और उनके 2 बेटे भी बेहोश हो गए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। यूपी के रामपुर में सड़क हादसे का भयानक वीडियो सामने आया है। यहां सड़क पर मुड़ने की कोशिश कर रही एक स्कॉर्पियो कार को तेज रफ्तार से आ रहे दूसरे स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद स्कॉर्पियो कई बार पलटते हुए दूर जा गिरी। हादसे में स्कॉर्पियो चला रहा कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के मांगली गांव में हुआ है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में 130 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर AK-47 समेत 124 हथियार डाले। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 125 छत्तीसगढ़, 4 तेलंगाना और 1 आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना सरकार के DGP ने दावा किया है कि सरेंडर के बाद प्रदेश से नक्सली
समितियां खत्म हो गई हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होगा। मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। रायसेन के किले में कुछ युवक अवैध हथियारों की टेस्टिंग करते दिखे। अवैध तौर पर बनाए गए गोला बारूद से दहशत फैलाने की कोशिश हुई, जिस पर HRD ने बड़ा एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया है। मानव अधिकार आयोग ने कहा है कि इस मामले पर वन विभाग ने कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग महादेव मंदिर में पूजा करने से रोकते हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मिडिल स्कूल में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। भोपाल में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खदान में जा गिरी, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। पेरू में नाइट क्लब में हुए बम विस्फोट में नाबालिगों सहित 33 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पेरू के उत्तरी तट के पास टुजिलो प्रांत में डाली नाइट क्लब में तड़के विस्फोट हुआ। ये क्षेत्र हाल ही में हिंसा और आपराधिक वारदात से ग्रस्त रहा है। केन्या की राजधानी में भारी बारिश की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों की जान डूबने से गई है, जबकि कई लोग बिजली गिरने से मारे गए हैं। भारी बारिश की वजह से उड़ानें भी प्रभावित हो गई हैं और लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। हालात को देखते हुए कई जगहों पर सेना की तैनाती भी की गई है। भारत के पड़ोस में जेनजी की सरकार बनना लगभग कंफर्म हो गया है। नेपाल इलेक्शन में जेनजी नेता बालेन शाह ने पूर्व PM KP शर्मा ओली को 50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। नेपाल की झापा 5 सीट पर बालेन शाह को करीब 69,000 वोट मिले हैं। वहीं पर पूर्व PM ओली को करीब 19,000 वोट मिले हैं। 3 से लेकर 4 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक आए रुझानों में बालेन शाह की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। अहमदाबाद में आज T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम को 7 बजे में मुकाबला शुरू होगा। भारत तीसरी बार T20 विश्व कप खिताब जीतने उतरेगा, तो वहीं पर न्यूजीलैंड पहली बार T20 विश्व कप चैंपियन ट्रॉफी जीतने उतरेगी। T20 में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 30 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 11 मैचों में जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई है। एक मैच बेनतीजा रहा है। टीम इंडिया 15वीं बार ICC टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरेगी। 1983 में पहली बार कपिल देव की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की थी। T20 विश्व कप के फाइनल में उतरते ही भारत और न्यूजीलैंड की टीम ICC के तीनों फॉर्मेट में खेलने की रिकॉर्ड बनाएगी। इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों टीमों के बीच टक्कर हो चुकी है। टीम इंडिया की नज़र 8वीं बार ICC खिताब जीतने पर होगी। भारत अब तक 7 ICC फाइनल जीत चुका है। टीम इंडिया T20 विश्व कप तीसरी बार जीतकर सबसे अधिक बार T20 चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी। भारत के अलावा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम 2-2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाई है। पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक-एक बार यहां पर चैंपियन बनी है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन मिचेल स्टैनर ने खेला माइंड गेम। कहा कि ट्रॉफी जीतने के लिए अरबों भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। सैंटनर के बयान पर भारतीय कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने पलटवार किया। कहा कि कुछ नया लेकर आइए, हर कोई वही बात कर रहा है। टीम परिस्थिति के हिसाब से खेलेगी और लक्ष्य चाहे जो भी हो उसे हासिल करना, डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को देखने के लिए रेलवे की तरफ से एक खास ट्रेन चलाई जाएगी। बीती रात ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान भारतीय क्रिकेट फैंस का जोश देखते ही बन रहा था। रवाना होने से पहले क्रिकेट फैंस ने भारत को बेस्ट टीम बताते हुए कहा कि टीम की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है और टीम इंडिया निश्चित रूप से विश्व कप जीतेगी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए दिल्ली से भी बीती रात एक विशेष ट्रेन अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। इस दौरान क्रिकेट फैंस में उत्साह देखने को मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के एक फैन ने कहा कि मैच के लिए बहुत उत्साहित हूँ। कुछ और फैंस ने रेलवे को धन्यवाद देते हुए कहा कि फाइनल में टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है।